25 अप्रैल 2025 प्रातः 8:20 का ये ग्रह गोचर है। वृष राशि का लग्न है जहाँ पर गुरु बैठे हैं और मंगल कर्क राशि में है और केतु कन्या राशि में। सूर्य अब मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु इतने ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। ये ग्रह गोचर दिखाने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि ललाट पट्टे लिखता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रिम प्रकटिंग विदते दीपो यथा वस्तु घनांद कार्य। कहने का मतलब ये है कि जन्म के समय का जो चंद्रमा है, जन्म के समय का चंद्रमा से गोचर आज के गोचर की स्थिति में कौन से ग्रह किस स्थान पर है, क्या होगा। इसको देखने का क्या उद्देश्य है। इसको देखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शरीर में कोई रोग की स्थिति तो नहीं है, या धन, वाहन, ख्याति, स्वास्थ्य, शांति की क्या स्थिति बनेगी आने वाले 2.25 दिन तक, या 18 दिन तक, या 28 दिन तक, या 2 महीने तक, 3 महीने तक, 1 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक क्या स्थिति है, ये देखना है। अब यहाँ पर सूर्य जन्म के चंद्रमा एक उदाहरण कुंडली यदि हम देखें तो ये जन्म के जो चंद्रमा हैं, वह जन्म के चंद्रमा, ये उदाहरण पत्रिका में जन्म के चंद्रमा कौन सी राशि में है, कुंभ राशि में है। और ये गोचर के चंद्रमा कहाँ आ गए हैं, ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं, मीन राशि में है। तो चंद्रमा कहाँ पर आ गए हैं, ये जन्म के चंद्रमा यहाँ थे और इस समय के चंद्रमा, गोचर के चंद्रमा, ये चंद्रमा दूसरे स्थान पर आ गए हैं। और जन्म के चंद्रमा से इतने ग्रह ये दूसरे स्थान पर हैं और सूर्य तीसरे स्थान पर है और गुरु 1, 2, 3 चौथे स्थान पर है और मंगल छठे स्थान पर है। तो क्या होगा इससे, यदि सूर्य जन्म के चंद्रमा से पहले स्थान पर होता तो ऐसी स्थिति में उदर रोग होने की संभावना थी। ऐसी स्थिति नहीं है। अब जन्म के चंद्रमा से यदि गोचर के चंद्रमा 7वें स्थान पर होते तो धन, वाहन, ख्याति, स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति बनना, इसमें फल विचार किया जाता। यदि जन्म के चंद्रमा से मंगल 7वें स्थान पर होते हैं तो कुटुंब से असंतोष की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। अब जन्म के चंद्रमा से गोचर के बुध यदि 12वें स्थान पर होते, यदि यहाँ पर होते 12वें स्थान पर, तो क्या होता है, इसमें धन हानि होती। तो ऐसी स्थिति नहीं है। और गुरु 5वें स्थान पर होते तो धनागम की स्थिति होती। ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि गुरु तीसरे स्थान पर है। जन्म के चंद्र राशि से गोचर के गुरु चौथे स्थान पर हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। और शुक्र दूसरे स्थान पर है। जन्म के चंद्रमा से शुक्र दूसरे स्थान पर है। जैसा कि इतने ग्रह ये दूसरे स्थान पर हैं, अब यहाँ पर शुक्र दूसरे स्थान पर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आरोग्य की स्थिति बनती है और धनागम की स्थिति बनती है यहाँ पर। अब शुक्र का गोचर देखा जाएगा, ये कब तक होगी ऐसी स्थिति। शुक्र का यदि हम गोचर देखेंगे
तो गोचर से यह स्थिति स्पष्ट होगी। उसके बाद यदि शनि भी दूसरे स्थान पर हैं तो क्या होगा, इससे क्लेश बना रहेगा, बैर बना रहेगा, धनहानि होगी और झगड़े भी होने की संभावना बनती है। तो एक ग्रह गोचर दिखाने का मुख्य उद्देश्य यह बनता है कि जन्म के चंद्रमा से गोचर के ग्रह कौन से स्थान पर स्थित है। दूसरा जो मुख्य बात करनी है, यदि हम कोई भी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन करते हैं, उसका फल विचार करते हैं, तो सबसे पहले उसमें बालारिष्ट देखा जाता है। सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, बालारिष्ट देखते हैं। इसको जन्म की प्रथम तरंग कहा गया है। यहाँ पर चंद्रमा, अरिष्टकारी चंद्रमा देखा जाएगा। अरिष्टकारी चंद्रमा का मतलब ये है कि यदि जन्म के समय पर चंद्रमा मेष राशि में है, जन्म के समय की, और वो 23 डिग्री के बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में और 8वें स्थान पर चंद्रमा पड़े हुए हों, गोचर कर रहे हों जन्म के, तो क्या होगा, ये 23 वर्ष के अंदर ही अरिष्ट होने की संभावना बनती है। यहाँ पर अन्य राशियाँ भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेष राशि का ही प्रेडिक्शन किया जाएगा। जैसा कि ये उदाहरण जन्म पत्रिका यदि हम देखें तो ये जन्म के जो चंद्रमा हैं, जन्म के चंद्रमा मेष राशि में नहीं है, मेष राशि में नहीं है। यदि हम इस समय देखें तो इस समय आज की स्थिति में भी चंद्रमा मेष राशि में नहीं है। यदि चंद्रमा मेष राशि में होते और मेष राशि में जन्म के समय के चंद्रमा होते और 23 डिग्री के होते और 8वें घर में पड़े रहते, क्या मतलब हुआ इसका? यदि जन्म के समय के चंद्रमा मेष राशि में यहाँ पर 1 नंबर आता और यहीं पर चंद्रमा बैठे रहते और 23 डिग्री के होते, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रेडिक्शन किया जाता कि 23 वर्ष के अंदर ही, जन्म से 23वें वर्ष के भीतर ही कोई अरिष्ट होने की संभावना बन जाती। लेकिन ऐसा यदि हम ये जन्म पत्रिका यदि इस तरह से बनती आज की, तो ऐसी स्थिति इसमें नहीं है, ऐसी स्थिति इसमें नहीं बनती है। तीसरा इसमें देखा जाता है, जातक के जन्म के समय ही ये देखा जाता है कि कोई अरिष्ट कारी स्थिति तो नहीं है। इसके लिए सलाका पता की अरिष्ट देखा जाता है। पता के अरिष्ट का मतलब ये है कि इससे पहले जैसा कि विस्तार से बातें हुई हैं, 3 खड़ी लाइन दे देते हैं और यहाँ पर 3 इस तरह से ये तिरछी लाइन दे देते हैं और इन सब का मिलान कर देते हैं इस तरह से। ये जैसे हम मेष को यहाँ पर मेष लिखा जाएगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कहने का मतलब ये है कि यदि हम मेष के अंक निकालना चाहें तो मेष नंबर 1 12 और मीन राशि को 4 का अंक दिया गया है 4। और दूसरा, मेष राशि का संबंध रेखा कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है कन्या राशि में, इसको 2 अंक दिए गए हैं। और तीसरा है यहाँ पर ये धन में इसका मिल रहा है, धनु राशि में 10 अंक मिल रहे हैं। तो 10 4 14 14 और 2 16, तो मेष का अंक हो गया 16। इसमें केवल इतना ही, ये पता के अरिष्ट में केवल इतनी ही बातें स्पष्ट करनी है कि यदि जन्म के समय पर लग्न देखा जाएगा इसमें, जैसे उदाहरण कुंडली हम देखें, ये उदाहरण जन्म पत्रिका है। उदाहरण जन्म पत्रिका में यदि हम इसको ले लेते हैं तो जन्म के जो लग्न है वो 7 है, 7 का मतलब है तुला। तो क्या होगा इसके लिए, पता की अरिष्ट में क्या स्थिति बनेगी, तुला यहाँ पर है। यहाँ पर इसका कौन कौन सी राशियाँ इसके लिए वेद होंगी,
कौन कौन से राशियों का भेद पड़ेगा इसमें? नंबर 1 मीन राशि का और नंबर 2 कन्या राशि का। और इसका नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध तो सीधे इसी तुला राशि से है। तो इस तुला राशि में जन्म लेने वाले जातक, ये जो प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, इसके लिए जो वेद राशियां हैं वो नंबर 1 मीन राशि है, नंबर 2 कन्या राशि है। यदि अरिष्ट हम इसके अतिरिक्त जन्म के समय पर ही मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान दिया जाता है। नंबर एक गंड अरिष्ट आदि, गंड अरिष्ट, दूसरा ग्रह अरिष्ट और तीसरा पताकी अरिष्ट। ये गंड अरिष्ट है, ये ग्रह अरिष्ट है और नंबर 3 पताकी अरिष्ट। पताकी अरिष्ट की बातें हो गई हैं। अब ग्रह भी अरिष्ट की स्थिति बनते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में ही देखते हैं। चंद्रमा की बातें इस समय हो गई हैं।